नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विश्व उपचुनाव, संगठन को मजबूत करने के निर्देश। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव है। इसके लिए पार्टी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद शैलजा कुमारी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी निकाय व केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारियों व पर्यवेक्षक को नियुक्त करने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता समेत अन्य वरिष्ठ नेता होंगे। देहरादून में रिमझिम बारिश, 6 जिलों में अलर्ट जारी। प्रदेश में मलबा आने से 93 मार्ग बंद। देहरादून में दिन भर मौसम साफ रहा, वहीं शाम होता ही बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में गर्जने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश हो सकती है। बृहस्पतिवार को बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो दून के आशा रोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। आशा रोड़ी में 35.5 और सहस्त्रधारा में 27.5 mm बारिश हुई, जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है। जबकि सबसे कम बारिश रुड़की में हुई, यहाँ सिर्फ 10 mm बारिश हुई। परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, प्रदेश भर के कार्यालयों में काम शुरू। 4 दिन से चली आ रही परिवहन कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल शुक्रवार दोपहर समाप्त हो गई। रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुई दुर्घटना में निलंबित दोनों परिवहन कर्मचारियों को शासन ने बहाल कर दिया है। परिवहन सचिव ब्रिजेश कुमार सत्र ने बताया कि मामले में जो जांच समिति गठित की गई थी, उसने दुर्घटना में दोनों कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं पाई है। इसी आधार पर कर्मचारियों को बहाल किया गया है। वहीं हड़ताल खत्म होने के साथ ही प्रदेश भर के समस्त आरटीओ, एआरटीओ कार्यालयों, परिवहन चेक पोस्टों पर मंगलवार से ठप पड़ा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस, टैक्स आदि समेत परिवर्तन का काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों की होगी जांच, बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने लगाए थे आरोप। आईएसबीटी के पास आजाद कॉलोनी में संचालित मदरसा जामियातुल अल इस्लामिया की जांच को लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखा है। बाल आयोग ने मदरसा को जुम्मे की नमाज से 31 चंदे से संचालित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मदरसा का शिक्षा विभाग में पंजीकृत न होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित मदरसों की भी जांच की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर देहरादून से पूर्वांचल दिल्ली जाने वाली ट्रेनें फुल, 3 माह तक नहीं मिलेगी सीट। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को लेकर दून से पूर्वांचल दिल्ली को जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई है। बिहार, बंगाल और अमृतसर जाने वाली ट्रेनें भी पैक है। अक्टूबर तक सभी ट्रेनों का यही हाल रहने वाला है। हालांकि आरएसी के तहत कुछ ट्रेनों में टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं शताब्दी और वंदे भारत के एसी कोच में काफी सीटें खाली है, जिसमें यात्री बुकिंग करा सकते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन होने के चलते इन दिनों यात्रियों का आवागमन बढ़ गया है और ऐसे में दून से जाने वाली सभी ट्रेनों में सीटें फुल है। हावड़ा जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस 12370 के स्लीपर कोच में 55 से अधिक वेटिंग चल रही है। एसी तृतीय में 11 और एसी द्वितीय क्लास में 15 से अधिक वेटिंग है। बड़ा कदम, मॉनसून काल में बंद हो गए जल भराव, बाढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान। राजधानी में जल भराव और बाढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान मॉनसून काल में बंद किए जाएंगे। डीएम सोनिका ने सुरक्षा के चलते यह निर्णय लिया है। साथ ही एमडीडीए, पुलिस, नगर निगम, फायर सहित संबंधित विभागों को ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोचिंग संस्थानों का सत्यापन कर सूची उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों
की मौत के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हाल ही में शहरी आवास विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कोचिंग संस्थानों के मानकों की जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने सतर्कता के सभी उपाय करने के लिए भी कहा था। दिसंबर तक 1500 युवाओं का विदेश में प्लेसमेंट। ITI में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने की तैयारी। विदेश में रोजगार के लिए शुरू किए गए ओवरसीज प्लेसमेंट कार्यक्रम के तहत राज्य के युवक युवतियों का विदेश में 1500 नौकरियां इंतजार कर रही है, जिनके लिए विदेशी भाषा के साथ विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं की राह में अंग्रेजी बाधा बन रही है। इस समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव राधा तोड़ी ने ITI में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने और दिसंबर महीने तक 1500 युवाओं का विदेश में प्लेसमेंट करने के निर्देश दिए। बता दें कि योजना के तहत राज्य सरकार ने कौशल विकास विभाग के तहत नेविस, लर्निट, जनराइज, इनवर्टिस नाम की 4 एजेंसियां सूचीबद्ध की है। टैक्सी ड्राइवर ने नहीं मानी बात, उफनते नाले में उतारा वाहन और बह गई सभी सवारियां। टैक्सी चालक की मनमानी कई जिंदगियों पर भारी पड़ी और मां पूर्णागिरी धाम को जाने वाले सड़क पर आए बरसाती नाले के तेज बहाव में वाहन बह गया। हादसे में महिला की मौत की सूचना आ रही है और 4 घायलों को टनकपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF बचाव अभियान चलाए हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार नाले में बहे वाहन में 9 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। 5 यात्रियों को बाहर निकाला गया है। इनमें से 1 की मौत हो गई है, जबकि 3 महिला और 1 पुरुष अस्पताल में भर्ती है। लापता 4 यात्रियों की तलाश भी की जा रही है। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू। DM ने ली अधिकारियों की बैठक, समय से काम पूरा करने के दिए निर्देश। आगामी 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। शुक्रवार को चमोली की जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भराड़ीसैंण में सभी नोडल व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल व प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चौक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर, VVIP, VIP व अधिकारियों के आवास व बैरिकेडिंग स्थलों का निरीक्षण भी किया। दुस्साहस, सरेहार युवती के सिर पर बंदूक लगाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना क्षेत्र युवतियों के साथ आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है। सरेरा एक गांव में युवक ने युवती के सिर पर बंदूक लगाकर छेड़खानी करने की कोशिश की। ग्रामीणों द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार सुबह वो घर से गाँव के रास्ते काम के लिए जा रही थी, तभी एक अनजान युवक ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और छेड़खानी करने लगा। गनीमत रही कि आसपास से गुजर रहे राहगीरों द्वारा युवक को पकड़ लिया गया। थराली में हादसा, प्राणमती नदी पर बनी ट्रॉली से नीचे गिरा व्यक्ति, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। थराली में प्राणमती नदी पर बनी ट्रॉली से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति शुक्रवार सुबह गांव से बाजार आ रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में फेर फंसने से व्यक्ति नीचे गिरा और पुलिस और आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।